हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने के लिए आए हैं ओजोनोलिसिस। देखो, हम आपका जो बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम होता है, बीएचयू बीएससी का, एजी का, उसका बायो का, मैथमेटिक्स का, इन सब को रिलेटेड आज हम वीडियो उसी पे बनाने वाले हैं जो आपको एग्जाम में आएगा। तो हम केमिस्ट्री का आज वीडियो बनाने के लिए आए हैं। आपके केमिस्ट्री आती है ना, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री का आता है, 25 क्वेश्चन बायो का आता है, 25 क्वेश्चन जूलॉजी, 25 क्वेश्चन बॉटनी का आता है और पूरा 50 क्वेश्चन रहता है फिजिक्स का आता है। इस टाइप का अरेंजमेंट होता है क्वेश्चन पैटर्न का। तो क्वेश्चन पैटर्न के बारे में हमको बता देंगे किसी छोटे से वीडियो में, शॉर्ट में। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री जो आपका क्वेश्चन एग्जाम में बीएचयू के बीएससी एग्जाम में एंट्रेंस में आता है। बीएचयू के बीएससी एंट्रेंस एग्जाम नहीं, बाकी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का ले लो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ले लो, जेएनयू यूनिवर्सिटी का ले लो, ठीक है, चाहे जिसका ले लो, वगैरह वगैरह, चाहे जिसका ले लो आप, हम जितना पढ़ाएंगे उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, कहीं से छूटेगा नहीं, जितना बीएससी का एंट्रेंस एग्जाम है। लेकिन हमारा मेन फोकस होगा बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम पे। किस फोकस होगा? बीएचयू के मेन एंट्रेंस एग्जाम पे हमारा फोकस होगा, क्योंकि बीएचयू को हम टैकल करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, हम वन साइड वीडियो में पढ़ाएंगे, धीरे धीरे आपकी सारी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल हम सब कवर करवा देंगे 1 महीने के अंदर में। और आपका बायोलॉजी भी 1 महीने के अंदर में हम फिनिश कर देंगे, जितना आपके एग्जाम में आएगा, जितना आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा बीएचयू के खास तौर से। देखिए, आपके पास अभी 1 महीने का फुल टाइम है। 1 महीने, इसका एग्जाम स्टार्ट होगा लास्ट वीक ऑफ सितंबर में, स्टार्ट होगा सितंबर में। तो आज से लेके वहां तक का जो टाइम है, 1 मंथ का टाइम है, 1 मंथ का एवरेज मान के चले तो 1 मंथ का टाइम है। तो 1 मंथ के टाइम में हम कोशिश करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे, जो आपका एग्जाम, जो भी प्रीवियस ईयर का आपका एग्जाम हुआ है उसका भी 2020 का, 2018, 19 जितना भी क्वेश्चन है हम सबको करवाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम थ्योरेटिकली भी बताएंगे, सबको लेके चलते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं गवाते हैं। और एक बात और, अच्छे से हमारे चैनल से जुड़िए, सब कुछ देखिए बढ़िया से, हम सब कुछ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो, हम यहाँ पे पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस। क्या पढ़ेंगे? ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, देखो, ओजोनोलिसिस का मतलब होता है, ओजोनोलिसिस का मतलब होता है कि ओजोनोलिसिस एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। क्या होता है बच्चों? एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल होता है। ओजोनोलिसिस का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। क्या होता है? ओजोनोलिसिस का मतलब होता है, अगर कहें तो एडिशन, क्या बच्चों? एडिशन, एडिशन ऑफ ओजोन, एडिशन ऑफ ओजोन। ओजोन का क्या होता है? एडिशन होता है। ओजोन का क्या होता है? एडिशन। ओजोनोलिसिस में क्या होता है? एडिशन ऑफ ओजोनोलिसिस, एडिशन ऑफ ओजोन। और ये किस पे होता है एडिशन ऑफ ओजोन? एल्कीन पे होगा, एल्काइन पे होगा। केवल 2 ही स्पीशीज पे एल्कीन पे नहीं होता है, एल्कीन पे होता है, एल्काइन पे होता है। कहाँ कहाँ? या तो बेटा आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होगा, या तो आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में होगा। किसमें होगा? या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होगा, या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में होगा। इसी में होगा, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में होगा। इसे मान लो, कैसे करोगे? कैसे? इसे मान लो हमको इसका ओजोनोलिसिस करना होगा, तो कैसे करोगे ओजोनोलिसिस? तो पाई बॉन्ड को हमेशा ब्रेक करना है। किसको? हमेशा आप 2 बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। कितना मतलब? हमेशा आप डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। किसका? सिंगल बॉन्ड को नहीं। हमेशा अगर ट्रिपल बॉन्ड भी होगा तो आप हमेशा डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। किसको ब्रेक करना है? डबल बॉन्ड को। हमेशा डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। देखो कैसे ब्रेक करोगे? ब्रेक कर दिए, कर दिए, बस एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, खत्म हो गया। एक प्रोडक्ट आपका ये बना और एक प्रोडक्ट आपका ये बना, बस। इसे मान लो ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या करना है आपको? बस वही फंडा अपनाना है। क्या करना है? इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, केवल डबल बॉन्ड को, तीनों को नहीं ब्रेक करना है, केवल डबल बॉन्ड को। ओजोनोलिसिस में क्या होता है? हमेशा डबल बॉन्ड ही ब्रेक होता है। हमेशा कितना बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। कभी ट्रिपल नहीं होता और कभी सिंगल भी नहीं होता, केवल डबल बॉन्ड। क्योंकि ये किस में देखा गया बच्चों? एल्कीन में देखा गया है और एल्काइन में देखा गया है। इन्हीं दोनों में देखा गया भाई ना, या तो एल्कीन में या तो एल्काइन में देखा गया है। तो अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? मिल जाएगा डबल, क्योंकि हम सिंगल बॉन्ड को तो एक बॉन्ड को डिस्टर्ब किए नहीं, ये तो वैसा रह जाएगा एज इट इज। और ये वाला देखो ऐसे, तो देखो
जब भी आप एल्काइन का ओजोनोलिसिस कराओगे, तो एल्काइन का ओजोनोलिसिस अगर आप कराएंगे तो यहाँ पे डाई कीटो का फॉर्मेशन होता है, डाई कीटो, यहाँ पे केवल कीटो का फॉर्मेशन होता है। आया समझ में इतना? तो इस तरीके से ओजोनोलिसिस होता है। और इसमें रिएजेंट क्या यूज होते हैं, क्या क्या यूज होते हैं, इसको भी हम बताने वाले हैं। तब तक आप इतना आप नोट डाउन करो, ठीक है? तब करो नोट डाउन अच्छे से, बढ़िया से हो गया नोट डाउन। नोट करो भाइयों, नोट करो अच्छे से, देखना इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है और वहां पे नेगेटिव मार्किंग से आप बचेंगे। हम तो यही कहेंगे आपसे कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्वेश्चन छोड़ देंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग करने से कुछ फायदा है नहीं, आपका नंबर ही कम होगा। तो नेगेटिव मार्किंग आप कभी क्वेश्चन करो, लेकिन सिलेक्टिव करो कमी, क्योंकि आपका नंबर कम ना हो पाए। अगर नेगेटिव मार्किंग होगा ना, अगर आप करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं भी आता है तो वो जो क्वेश्चन आप सही किए रहेंगे ना, वो भी क्वेश्चन आपका गलत कर देगा, वो भी क्वेश्चन आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है? तो आप नेगेटिव मार्किंग से बचना है। तो हम स्टार्ट करते हैं ओजोनोलिसिस। देखो कैसे, देखो बच्चों, ओजोनोलिसिस 2 टाइप का होता है। एक होता है ऑक्सीडेटिव, एक होता है ऑक्सीडेटिव। थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि वन साइड वीडियो। ऑक्सीडेटिव और दूसरा होता है रिडक्टिव, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ओजोनो ऐसे कर दे रहे हैं, ये ऐसे करते रहे। आया ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। देखो क्या क्या यूज होता है। अगर जो ऑक्सीडेटिव, अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, क्या है? अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? O3 नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 और यहाँ पे Zn होगा, या इस फॉर्म में हो सकता है या इस फॉर्म में भी हो सकता है। O3 हो सकता है, CCl4 हो सकता है, H2O हो सकता है और सबसे लास्ट में Zn हो। लेकिन याद रखिएगा, अगर Zn है बच्चों, अगर Zn है तब तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा ही होगा। अगर Zn है तब तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा ही होगा। अगर Zn है तो आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराना ही पड़ेगा। अगर Zn नहीं है तो वहां पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस मस्ट होगा, इसको मान लो। अगर Zn है तब तो आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराओगे, तब यहाँ पे आप कोई सा भी रिएजेंट ऐड कर लो, चाहे पोलर सॉल्वेंट चाहे नॉन पोलर सॉल्वेंट, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जिंक है तो वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएगा ही कराएगा, वो ऑक्सीडेटिव कभी नहीं कराएगा, याद रखना। और तीसरा यहाँ पे एक होता है, इसके जगह पर हो सकता है O3 नॉन पोलर सॉल्वेंट, मान लो ले ही लो, मन है तो यहाँ होता है Me2S डाई मिथाइल सल्फाइड। डाई मिथाइल सल्फाइड बच्चों क्या होता है? ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैसा होता है? ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैसे? ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैसा होता है? सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कहीं कहीं पे पाया जाता है, हर जगह इनका यूज करते नहीं है, तो इनका यूज आप कभी देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है अगर एग्जाम में मिल जाए तो आप इसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है? इसको आप देख सकते हो। तो क्या बोले हम? अगर जिंक है तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और जिंक नहीं है तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा। आया? अगर जिंक है तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, अगर जिंक नहीं है तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा। आया? अब यहाँ पे ऑक्सीडेटिव देखो, यहाँ पे जिंक तो होगा नहीं, O3 CCl4 H2 यही होगा बच्चों। O3 CCl4 H2O यही होगा। O3 CCl4 H2O, या इस फॉर्म में हो सकता है, पेरोक्साइड हो सकता है। O3 CCl4 H2O2 इस फॉर्म में भी हो सकता है, या तो पेरोक्साइड। अगर इस फॉर्म में है तभी आपको ऑक्सीडेटिव कराना है, अगर इस फॉर्म में तभी आपको ऑक्सीडेटिव कराना है। अगर इस फॉर्म में है तभी आपको ऑक्सीडेटिव कराना है, इस फॉर्म में है तभी आपको ऑक्सीडेटिव कराना है। और हार्ट के MnO4, या तो हार्ट के MnO4 हो या एसिडिफाई के MnO4 हो, एसिडिफाई के MnO4 हो, या तो हार्ट के MnO4 हो या तो एसिडिफाई के MnO4 हो। दूसरा, या तो हार्ट K2Cr2O7 हो, K2Cr2O7 हो, या एसिडिफाई K2Cr2O7 हो, एसिडिफाई K2Cr2O7 हो। तो इन सब चीजों, अगर ये सब चीजें हैं तब तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा ही होगा। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कहने का मतलब है कि हमको ओजोनोलिसिस कराने के बाद और आगे फर्दर मूव कर जाना है। फर्दर
आगे बढ़ जाना है। तो ये होता है ऑक्सीडेटिव का और ये होता है रिडक्टिव का। आया समझ में? अभी क्वेश्चन करवा देंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कैसे क्या करना है। तो हार्ट K2Cr2 ले लेना है, या तो HD5K2Cr2, हार्ट KMnO4 या तो HD5KMnO4। O3 या तो इस टाइप का मिल सकता है या तो इस टाइप का मिल सकता है। लेकिन अगर जिंक नहीं है तो आप ऑक्सीडेटिव करा दो, अगर डाइसल्फाइड नहीं है तब भी आप ऑक्सीडेटिव करा दो। अगर जिंक है तब तो ऑक्सीडेटिव आप नहीं करा सकते, तब तो हमको रिडक्टिव ही कराना पड़ेगा। तो इतना आप नोट डाउन करो अच्छे से, और फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, रिएजेंट भी पूछ सकता है, क्या क्या यूज हो सकता है। लेकिन रिएजेंट तो अगर आएगा तो सभी मार देगा, रिएजेंट भाई आएगा तो सभी मार देगा। कुछ मेन तो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन किस तरह से आपको आना चाहिए, कैसा होता है, कैसे क्या नहीं, उस पर बात करते हैं। देखो कैसे आएगा, देखो ध्यान दो। पहला क्वेश्चन सिंपल से स्टार्ट करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दो। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हम क्या करते हैं, ओजोनोलिसिस, CCl4 जिंक। जिंक है तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा ही, तो कुछ करना ही नहीं है। हम क्या बताए थे ओजोनोलिसिस में करना क्या बच्चों, केवल डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दे। मान लो ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड है ना, इसको खट से ब्रेक करके एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो। मान लो ये बीच वाला कार्बन है, ब्रिजेट कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, हाँ? इनके बीच डबल बॉन्ड है। आप डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, ब्रेक करने के बाद एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, खत्म। डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिए, हाँ? डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिए, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, दे दिए, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH2O। यही नहीं बनेगा बच्चों, CH2O और प्लस CH2O, यही बन जाएगा CH2O CH2O। इसको आप सजा के लिख सकते हो फॉर्मल्डिहाइड, ऊपर लिख लो क्या, HCHO लिख सकते हो, यही ना भाई, दोनों तो सेम ही सेम है, HCHO, CH2O, दो हाइड्रोजन एक कार्बन, CH2 वही तो है, वही सेम ही है। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ताया। तो कुछ करना नहीं है, केवल आपको डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। और सेकंड एग्जांपल ले लो, छोटा छोटा भी दे रहे हैं, सेकंड एग्जांपल ले लो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका ले लो। इसका अगर आप ओजोनोलिसिस कराओगे O3 CCl4, अभी तो केवल हम आपको रिडक्टिव ही बता रहे हैं, आपको हम रिडक्टिव ही बता रहे हैं, अभी तो हम क्या बता रहे हैं, आपको रिडक्टिव ही बता रहे हैं। तो क्या O3 CCl4 Zn है बच्चों, तो कुछ नहीं करना है, आपको डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दिए, इसको सिंगल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करना है, केवल डबल बॉन्ड करना, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, खत्म। और क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड ये, और सिंगल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन, गंदा लग रहा है, ऐसे मत करो, हाइड्रोजन को थोड़ा सा दूर करो, थोड़ा सा, ये थोड़ा सा क्या होता है, बिहारी लोग ऐसा वर्ड यूज करते हैं, थोड़ा सा परे हो गए, ये सब यूज करते हैं। तो देखो क्या बन गया, ये ऑक्सल एसिड होता है। क्या होता है, ऑक्सल एसिड है, तो डाई कीटो ही, ऑक्सल एसिड क्या है, ऑक्सल एसिड बन गया। तो देख लो ऑक्सल एसिड बन गया है, एसिटिलीन से क्या बन गया, ऑक्सल एसिड। हम क्या कराए हैं, केवल रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराए हैं। क्या कराए हैं, केवल हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराए हैं। अभी देखो हम इसी का ऑक्सीडेटिव करवा दे रहे हैं। क्या करवा दे रहे हैं, इसी का ऑक्सीडेटिव करवा रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट बन जा रहा है, ऑक्सीडेटिव। इतना नोट डाउन कर, फिर ऑक्सीडेटिव करवा रहे हैं, इन्हीं का ऑक्सीडेटिव करवा दे रहे हैं, इन्हीं का। हो गया नोट, हो गया नोट भैया, होगा नोट हो गया। देखो अब यहाँ पे जिंक हटा दो, यहाँ पे जिंक हटा दो, बाकी सब सेम रखो, यहाँ प्रोडक्ट को हटा दो। आया, देखो अब तो अगर यहाँ पे बात करो इस वाले को, इसको थोड़ा मिटा लो, इसको लास्ट में करते हैं, क्योंकि स्टेप को फॉलो कराना पड़ेगा। देखो क्या करना है, तो यहाँ पे आपको H2O ले लो। क्या ले लो, H2। अब तो रिडक्टिव होगा नहीं, क्योंकि जिंक है नहीं। जब जिंक नहीं होगा तो ऑक्सीडेटिव होगा, जब जिंक नहीं है
तब तो ऑक्सीडेटिव होगा। देखो कैसे करोगे, वही डबल बॉन्ड को ब्रेक किए, वही है। पहले तो ओजोनोलिसिस कराना पड़ेगा, पहला स्टेप मस्ट है, पहला स्टेप मस्ट है। पहले स्टेप में कोई चेंज नहीं होगा, पहले स्टेप में कोई चेंज नहीं होगा। आया, तो पहले स्टेप में कोई चेंज नहीं होने वाला है, पहले स्टेप में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो कैसे, तो पहला स्टेप तो यही बनेगा, HCHO क्या बना, HCHO और प्लस HCH, यही भाई बना CH2O CH2O, अरे नहीं आ रहा है, CH2O यही तो है, प्लस CH2O यही तो बना। तो पहले स्टेप में कोई चेंज नहीं होने वाला है, पहले स्टेप में कोई चेंज नहीं होने वाला है। आज समझ में नहीं होगा, पहले स्टेप में कोई चेंज नहीं होगा। अब क्योंकि ऑक्सीडेटिव है तो इस फॉर्म में रहने भी नहीं देगा, ऑक्सीडेटिव है तो इस फॉर्म में इसको रहने भी नहीं देगा। क्या करेगा, इसको थोड़ा सा खोलोगे तो इस ऐसा बन जाएगा, यही नहीं बना, खोल दिए। अब क्या करो, जो है हाइड्रोजन, यही हमेशा करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, इसमें एक ऑक्सीजन को इंसर्ट करा दो, इसमें एक ऑक्सीजन को इंसर्ट करा दो। जो हाइड्रोजन है इसमें एक ऑक्सीजन को इंसर्ट करा दो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दो और यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दो, क्या बन जाएगा, देखो H2CO3 बन गया। क्या बन गया, ऐसा बना, ऐसा OH और OH ऐसा बन गया। लेकिन बच्चों ये सोचो, ये है क्या, H2CO3 है, क्या है, H2CO3 है, H2CO3 उसका भी यही बनेगा H2CO3। लेकिन बच्चों जो H2CO इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड, H2CO3 क्या होता है, H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड होता है। क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड क्या होता है, अनस्टेबल होता है, जल्दी ब्रेक कर जाता है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, ये ब्रेक कर जाता है। तो अनस्टेबल होकर ब्रेक कर जाता है CO2 एंड H2O में ब्रेक कर जाता है, CO2 एंड H2O में। तो आपका फाइनल जो प्रोडक्ट होगा इस फॉर्म में मिलेगा, CO2 एंड H2O का फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो कार्बोनिक एसिड क्या होता है, अनस्टेबल होता है, जो ब्रेक कर जाता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। कार्बोनिक एसिड कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, जो ब्रेक कर जाता है, क्या ब्रेक कर जाता है CO2 और H2O में। तो भैया यही आपको करना है, जब भी ऑक्सीडेटिव कराओ, देखो कहां पे हाइड्रोजन खाली है, हाइड्रोजन खाली हो वहां पे ऑक्सीजन को इंसर्ट करा दो, ठीक है। जितना हाइड्रोजन खाली हो उतने ऑक्सीजन को इंसर्ट करा दो, ठीक है। अगर देखो कार्बोनिक बन रहा है तो उसको ब्रेक कर दो CO2 H2O में, अगर कुछ और बन रहा है तो उसको वहीं पर रहने दो, ठीक है। जो भी बनेगा तो स्टेबल ही होगा। ये तो कार्बोनिक एसिड मिला हमको जो अनस्टेबल निकला, बाकी तो ऐसा थोड़ी है कि सभी अनस्टेबल होंगे उनको आगे ब्रेक करते जाओ, नहीं, केवल कार्बोनिक एसिड को। इतना आया समझ में, बस यही है, ऐसे ही अप्रोच करना है। कितना भी टफ क्वेश्चन होगा, अभी हम टफ की तरफ भी चलेंगे, कैसे कैसे क्या होता है। अभी तो हम सिंगल एक छोटी भाषा में आपको समझा रहे हैं कि इसी, बस यही बेस है। इसी कितना भी टफ क्वेश्चन होगा आपको इसी बेसिक कॉन्सेप्ट करना है, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट करना है। ऐसे मान लो, ऐसा ले लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा ले लो। मान लो हम इसको क्या करना है, ओजोनोलिसिस कराना है, तो क्या करो, O3 CCl4 H2O ले लो। मतलब हमको क्या कराना है बच्चों, अल्टीमेट क्या करना है, अल्टीमेट हमको ऑक्सीडेटिव कराना है, क्योंकि जिंक है नहीं। अगर जिंक होता तो रिडक्टिव करवाते। एक स्टेप तो सबका सेम होगा, चाहे ऑक्सीडेटिव का हो चाहे रिडक्टिव का हो। एक स्टेप तो सबका सेम होगा, चाहे वो ऑक्सीडेटिव का हो चाहे वो रिडक्टिव का हो, एक स्टेप सबका सेम होगा। क्या करोगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिए ना। अब एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, खत्म। तो क्या लिख दोगे, CH3, बस खाली प्रोडक्ट लिखना है, CH3 CO और सिंगल बॉन्ड COH, क्योंकि बच्चों ऑक्सीजन हमेशा किससे जुड़ता है, डबल बॉन्ड से जुड़ता है। याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, ऑक्सीजन हमेशा किससे जुड़ता है, ऑलवेज डबल बॉन्ड से जुड़ता है। ऑलवेज किससे जुड़ता है, डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से ही जुड़ता है। तो आपको यहीं पर रुक जाना है, नहीं रुकना है भैया, यहीं पर नहीं, क्योंकि हमको ऑक्सीडेटिव कराना है। अगर जिंक होता तो यहीं तक रुकते, अगर जिंक होता तो यहीं तक रुकते, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाता। लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट आपका नहीं है, क्योंकि हमको क्या कराना है, हमको ऑक्सीडेटिव कराना है। तो इसे फर्दर हमको मूव करना पड़ेगा। तो करो मूव, क्या करोगे, हम बोले जहां पे हाइड्रोजन खाली हो वहीं पर ऑक्सीजन इंसर्ट करा दो।
जहां पे हाइड्रोजन खाली हो वहीं पर ऑक्सीजन को इंसर्ट करा दो, जहां पे हाइड्रोजन खाली हो वहीं पर ऑक्सीजन को इंसर्ट करा दो। और कहीं खाली दिख रहा है नहीं, तो यहीं पर ऑक्सीजन को इंसर्ट करा दो यहीं पे। तो अल्टीमेट आपका क्या बन जाएगा, अल्टीमेट तो क्या बना, CH3 COOH बन गया, ऐसा बन गया। क्या बन गया, ऐसा अल्फा कीटो बन गया। क्या बन गया, अल्फा कीटो। तो आपका इस टाइप का कंपाउंड बना, केवल एक ही जो हुआ जो एसिड में कन्वर्ट हुआ, बाकी क्योंकि बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं कि इसको वहीं पे हम ऑक्सीजन को इंसर्ट कराएं। ठीक है, तो याद रखना ये तो कीटोन कंपाउंड है, ये क्या है, ये तो कीटोनिक कंपाउंड है। कीटोन का कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होता, याद रखना कीटोन का कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होता। नॉर्मल कंडीशन में कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। उसके लिए अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए, उसके लिए अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जो इसको ऑक्सीडाइज कर सके। 12th की केमिस्ट्री में दिया हुआ है, एक होता है प्रोपोप ऑक्सीडेशन, उसमें आप पढ़ेंगे कि कीटोन का ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है, उसमें दिया गया है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे K2Cr2O7, KMnO4, HNO3, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इनका तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, साथ साथ उसमें टेम्परेचर का भी अच्छा खासा वेटेज रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे। आया समझ में, तो इतना नोट डाउन करो। अभी ढेर सारा क्वेश्चन करवाते हैं, हुआ नोट। तो इस तरीके से आपको अच्छे से इसको फॉलो करना है। हमारी माइक गिरी जा रही है तो इसको नोट डाउन करो, हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं ताकि गिरे ना। देखो एक क्वेश्चन साफ सुथरा करवाते हैं, साफ सुथरा मतलब इस टाइप का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 बड़ा बड़ा करवाते हैं, बड़ा बड़ा। आया समझ में, बड़ा बड़ा। देखो ऐसा है, इसका आप क्या कर दो, ओजोनोलिसिस कर दो, O3 CCl4 और H2O। ये क्या बच्चों, क्या करना है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराना है। क्या करना है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराना है। क्या करना है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। देखो कैसे करोगे, तो ऑक्सीडेटिव पहले तो ओजोनोलिसिस का जो फर्स्ट स्टेप है वो तो कॉमन ही होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, कॉमन होगा। तो कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिए, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको दे दिए, तो लिख दो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या बना, यही CH3 C डबल बॉन्ड OH, यही बना। देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं, यही बना, दोनों यही बना ना, यही बना, यही बना ना, CH3 CH। अब क्योंकि हमको ऑक्सीडेटिव कराना है, क्या कराना है, ऑक्सीडेटिव कराना है, तो इसको हमको यहाँ से हमको फर्दर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आप अगर ऑक्सीडेटिव करोगे, ऑक्सीडेटिव आप करोगे यहाँ से, अगर आप ऑक्सीडेटिव यहाँ से करोगे तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे इंसर्ट कराओगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे इंसर्ट कराओगे इस वाले में, कंपाउंड सेम ही है, CH3CH CH3CH। एक कंपाउंड आपको यहाँ पे इंसर्ट कराना है, एक ऑक्सीजन यहाँ इंसर्ट कराना है, एक ऑक्सीजन यहाँ, जब आप यहाँ ऑक्सीजन इंसर्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, अच्छा ही बनेगा CH3COOH, इस टाइप का बन जाएगा। तो आया समझ में, जब भी ऑक्सीडेटिव होगा तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। ऐसे ऐसे दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, कितने मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि इसका भी वही होगा CH3COOH। तो आया समझ में, इस तरीके से हमको क्वेश्चन को टैकल करना है, आया, हमको इस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है। इतना समझ में, तो इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं और भी एक क्वेश्चन करवाते हैं, फिर दूसरे टाइप क्वेश्चन बताता है किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये तो बार बार गिर ही रहा है, इसका क्या करें, जेब में नहीं जाएगा। क्या करें, कुछ नहीं करेंगे जब तक माइक खराब नहीं होता है, लेक्चर कंप्लीट नहीं होता है, ये भी आप जान लीजिए। अच्छा दूसरा क्वेश्चन करो इसी टाइप का। देखो दूसरा, बस यही काम करना है। एक बात है, मैंने इसका मैकेनिज्म कभी नहीं आता एग्जाम में,
मैग्नीशियम बहुत कम ही आता है, रेयर केस रहता है जहाँ पे मैग्नीशियम यहाँ पे आ सकता है, नहीं तो मैग्नीशियम यहाँ पे देखने को मिलता भी नहीं। ठीक है, देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन CH3 यहाँ पे CH2 है ना, इसका कहता है ओजोनोलिसिस करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका कहता है ओजोनोलिसिस करो। क्या करो, वही सेम O3 CCl4 H2O। ऑक्सीडेटिव देखो बच्चों इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऑक्सीडेटिव में इन लोग फंसते हैं। रिडक्टिव का तो कुछ भी उसका तो सिंपल है, केवल ओजोनोलिसिस करा के वही प्रोडक्ट को छोड़ देना है, उसके आगे मूव ही नहीं करना है। हम ऑक्सीडेटिव इसलिए ले रहे हैं क्वेश्चन ज्यादा क्योंकि ऑक्सीडेटिव में हमारा रिडक्टिव भी आ जा रहा है, क्योंकि पहला प्रोसेस जो है फर्स्ट स्टेप तो हमको कॉमन हो जा रहा है। पहला प्रोसेस फर्स्ट स्टेप क्या हो जा रहा है, कॉमन हो जा रहा है। पहला प्रोसेस क्या हो रहा है, कॉमन हो जा रहा है, इसलिए हम ले रहे हैं ऑक्सीडेटिव। तो करो, कैसे करोगे, अब तो आपने करो, वीडियो पॉज करो फिर करो, तो बता ही दिए। तो देखो कैसे करोगे, देखो वही स्टेप बार बार डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, ब्रेक कर दिया, एक ऑक्सीजन इसको एक ऑक्सीजन इसको दे दिए, बस लिख दो CH3 CO CH3, एक ये बना, दूसरा क्या बना, दूसरा वही फॉर्मल्डिहाइड HCOH, अरे CH2O यही तो हुआ, CH2O यही तो होता है CH2O, ये फॉर्मल्डिहाइड। ये कि देखो ये बन गया एसीटोन, ये बना फॉर्मल्डिहाइड। अब देखो तो क्या हमको यही तक उतना नहीं है, अगर रिडक्टिव होता तो हम यही दोनों प्रोडक्ट बता देते हैं भाई यही दोनों बनेगा, इसके आगे नहीं बनेगा, लेकिन ऑक्सीडेटिव यहाँ से बढ़ना पड़ेगा। तो याद रखना ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में हम कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करवा पाएंगे। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में हम कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन इतना आसानी से नहीं होता कि ओजोनोलिसिस से आप कीटोन का ऑक्सीडेशन करा दो, इतना सस्ता है करा दोगे। अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, तब जाके कहीं पे ऑक्सीडाइज होता है, नहीं तो ऑक्सीडाइज होता भी नहीं है ताया। तो लेकिन इसका तो करा सकते हैं ना, इसका तो करा सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का करा सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का करा सकते हैं, तो कराओ। तो क्या करोगे, एक ऑक्सीजन यहां पे इंसर्ट कराओगे, एक ऑक्सीजन यहां पे इंसर्ट कराओगे, तो अल्टीमेट क्या बना COOH और OH बना। क्या ये क्या है, थोड़ा सा H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड है H2CO3, ये तुम्हारा ब्रेक कर जाता है CO2 और H2O में। क्या अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट ये बना CO2H2O। अगर ये नहीं दिया तो आप इसको मार करके आओगे, उससे जनरली यही दिया रहेगा, क्योंकि गलत होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको दिया जाता है। तो आया समझ में, इतना नोट डाउन करो। याद रखना कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ध्यान में रखना, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ध्यान रखना, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अब देखो इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो, बस एक ही उसका एक ही क्वेश्चन बनाएंगे, उसी मेथड से सब कर लेना ना, इसी मेथड से सब कर लेना, इसी मेथड से। देखिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना, इसी CH3 कॉम्प्लेक्स देंगे COCH3 हाँ, और दूसरा है CH3 COH। ये क्वेश्चन है, कैसे आएगा एग्जाम देखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे BHU का हो, चाहे नीट का हो, चाहे जेई का हो, जेई में 30 साल आया भी था ये वाला एग्जाम्पल, तो वो कैसे क्या करोगे कि वही सब क्वेश्चन उठा ले रहा हूँ जेई का ही। देखो क्या करना है कि इसमें पूछेगा कि ये जो प्रोडक्ट आया हुआ है ये तो किसी के ओजोनोलिसिस से आया हुआ है, ये क्या किसी एल्कीन का ओजोनोलिसिस हुआ होगा, ये तभी ना आया है वहां से। तो वही पूछता है ये कौन सा एल्कीन है कि ये प्रोडक्ट आया हुआ है। इसमें से क्या करेगा बच्चों, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देता है, क्या 4 ऑप्शन देता है। तो इसमें लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, या तो 4 ऑप्शन में के एक का ईच का क्या करते हैं, ओजोनोलिसिस कराते हैं, तब ट्राई करते हैं कि ये प्रोडक्ट किससे बना है, किससे मिला। या तो उस प्रोसेस से करो, लेकिन वो प्रोसेस काफी लेंदी हो जाता है,
वो प्रोसेस क्या होता है, काफी लेंदी हो जाता है, इसलिए हम उस प्रोसेस से नहीं करेंगे। हम उस प्रोसेस से करेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन से ही डायरेक्ट अपना रिएक्टेंट बना देंगे। हम इसी से तुम अपना रिएक्टेंट बना दो, तुमको ऑप्शन पे जाना ही नहीं पाएगा यहां से तुमको ऑप्शन पे जाना ही नहीं पड़ेगा। जब तक आप 4 ऑप्शन चेक करोगे ना, तो उसके पहले ये क्वेश्चन कर चुके होगे, आगे बढ़ जाओगे, तुरंत ही समय बच जाएगा, टाइम बच जाएगा। आपको टाइम बचाना है कि आप हर एक क्वेश्चन को अचीव कर सको, तो आपको टाइम बचाना है। तो क्या करोगे, इसको ध्यान से देखना, कुछ नहीं कर रहा। इसके ऑक्सीजन को ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट है। इसके ऑक्सीजन को क्या, इसके ऑक्सीजन को उड़ा दो, हटा दो। हटाने के बाद इस कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, खत्म। इस ऑक्सीजन को उड़ा दो, इस कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो। बस देखो कैसे उड़ाने का तरीका भी आना चाहिए ना, ताकि कंपाउंड बनाने में आसान रहे। ठीक है, तो देखो CH3 CO, इसको ऐसे लिखो। उसको कैसे लिखोगे, उसको भी ऐसे लिखो, CO ना, CH3 अच्छा लगेगा ऐसे, यही तो CH3CHO। कुछ नहीं करना है, बस यहां से आप O2 को हटा दो। क्या करना है, O2 को यहां से आपको रिमूव कर दो। तो क्या करोगे, जब O2 यहां से हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3H। बना कि नहीं, तो बना कि नहीं। अगर आप इसका ओजोनोलिसिस कराओ तो यही दोनों मिलेंगे, अगर आप इसका ओजोनोलिसिस कराओ तो यही दोनों मिलेंगे। देखो डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, CH3CO CH3CHO, मिला कि नहीं। तो इस टाइप से रिवर्स, ये होता है रिवर्स ओजोनोलिसिस। क्या होता है, रिवर्स ओजोनोलिसिस। क्या होता है, रिवर्स ओजोनोलिसिस। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये होता है रिवर्स ओजोनोलिसिस। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये होता है रिवर्स ओजोनोलिसिस। इसको ध्यान से नोट डाउन कर लो, ध्यान से समझ के नोट डाउन कर लो। कुछ किया नहीं, रिवर्स ओजोनोलिसिस। एक आध दो एग्जाम्पल और करवा जा रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छा खासा बना रहे। जैसे CH3COH, दूसरा CHO, इसका करो। एक कंपाउंड और ले सकते हो, मान लो यही ले लो, CH3, टप कर दे रहे हैं CH3। अब करके बताओ क्या क्या बनेगा। टफ क्वेश्चन है, ज्यादा आसान से, दिमाग से करना, ठंडे कुछ नहीं करना, दिमाग से करना। कैसे करोगे, इसमें पूछता है कि बताओ कि इसमें हमारा रिएक्टेंट ये तीनों प्रोडक्ट किसके ओजोनोलिसिस से आए हुए हैं, ये तीनों प्रोडक्ट किसके ओजोनोलिसिस से आए हुए। टफ क्वेश्चन है, ये प्रोडक्ट किसके, अगर ये कर लेंगे तो सब कर जाओगे, अगर ये हो गया तो सब हो जाएगा। पूछता है किसके ओजोनोलिसिस से आया हुआ है, तो ध्यान दो कैसे करोगे। देखो वही करना है जो बताया हो, या तो लोग करते हैं ऑप्शन चेक करोगे, लेकिन इतना ऑप्शन चेक करने जाओगे ना दिमाग धुआं हो जाएगा, हो नहीं पाएगा। आसान नहीं है, आसान नहीं, लेकिन हमारे मेथड से करोगे तो आसान हो जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन भी मिल जाएगा आसानी से। कैसे करोगे, देखो इसके ऑक्सीजन को इससे जोड़ो, क्या इसके ऑक्सीजन को इससे जोड़ो, ठीक है, और इसके ऑक्सीजन को इससे जोड़ो। सब ऑक्सीजन खत्म कि नहीं, सब ऑक्सीजन खत्म कि नहीं। इसके ऑक्सीजन को इससे जोड़ो, इसके ऑक्सीजन को इससे जोड़ो, जोड़ दो। देखो कैसे जोड़ो को, वो तरीका भी आना चाहिए, तरीका भी आना चाहिए। पहले इसको लिखोगे, इसको देखो पहले लिखो, हम ही थोड़ा सा लिखने फंस सकते हैं। तो देखो CO ऐसे कर ली, यहाँ इसको लिखो COH, क्या बन जा रहा है फिर से, क्या COH, फिर अब COH, इसको ऐसे लिखो ताकि उसको भी लिखने में परेशानी ना हो। इसको यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे CO, यहाँ पे CH3
यहाँ पे CH3 भाई, यही ना है, यही ना है भाई। आया कि नहीं समझ में, आया कि नहीं, आया कि नहीं। इसको इस तरीके से आसानी से लिखो, इसको इस मत से आसानी से लिखो, आसानी से। अब कुछ मत करो, केवल देखो, इसको उड़ा दो, उड़ा, और इसको उड़ा दो। उड़ाने के बाद डबल बांड से जोड़ दो, उड़ाने के बाद डबल बांड से जोड़ दो। देखो प्रोडक्ट ऊपर लिख रहे हैं, क्वेश्चन नोट हो गया होगा। प्रोडक्ट ऊपर लिख रहे हैं, नीचे लिखेंगे तो शायद दिखेगा नहीं, नीचे लिखेंगे दिखेगा नहीं। आया, प्रोडक्ट को ऊपर लिख रहे हैं तो ऊपर मिटा रहे हैं, ऊपर रफ कर रहे हैं, रफ कर दे, हो गया। देखो ध्यान से कैसे बनेगा, तो यहां से जोड़ो क्या, CH3, आराम से लिखते चलो, CH3 CH डबल बांड से जोड़ना है, डबल बांड से इस कार्बन को, तो हो गया CH, हुआ CH हो गया। ठीक है, अब क्या करो, इसको नीचे लाओ, या यहां भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। CH यस तो है, डबल बांड ये कार्बन C, इसके ऊपर 2 CH3, यहां CH3 और एक यहां CH3। अब तो अल्टीमेट ये आपका प्रोडक्ट है। अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेट ये क्या है, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है। इसके ओजोनोलिसिस से वो तीनों प्रोडक्ट आया होगा, इसके ओजोनोलिसिस से वो तीनों प्रोडक्ट जो हम क्वेश्चन दिए थे ऊपर वाला, वो आया होगा। देख लो, अगर इसका ओजोनोलिसिस कराओ तो वही मिलेगा, CH3 CHO, यहां डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे तो CH3 CHO, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहां, फिर यहां डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक ऑक्सीजन यहां, तो CHO CHO, फिर CH3 CCO, वही प्रोडक्ट बना, क्या बना, वही बना। तो इस तरह से क्वेश्चन का, ये तो टफ क्वेश्चन है, इतना आना तो नहीं चाहिए, आ भी सकता है, इससे टफ नहीं आने वाला है, इससे टफ नहीं आने वाला है। इतना नोट डाउन करो, इतना नोट डाउन करो। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब भी मिलेगा तो आपको इस तरीके से अप्रोच करना है। आया, अब देखो हो गया, तो नोट डाउन, इसको अच्छे से ध्यान से करना। 2 ही क्वेश्चन आपके लिए जान लीजिए, सब कुछ रामबाण है, इसी से आराम से करना, बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। अब देखो कुछ क्वेश्चन है, देखो जिससे पूछता है कि बेंजीन का ओजोनोलिसिस कराओ, बेंजीन का ओजोनोलिसिस कराओ, ध्यान से देखना, तुरंत हो जाएगा। O3 CCl4 और यहाँ पे जिंक ले लो ना, कहेगा कि बेंजीन का ओजोनोलिसिस कराओ। देखो ये टफ है, बेंजीन का ओजोनोलिसिस, तो क्या करना है, हमेशा जब भी किसी का ओजोनोलिसिस कराते हैं तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड को हमेशा क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, हुआ, हो गया ब्रेक। देखो अब एक ऑक्सीजन यहाँ, क्योंकि यहाँ भी कार्बन है, एक ऑक्सीजन यहाँ भी कार्बन है, एक ऑक्सीजन यहाँ कार्बन है, एक ऑक्सीजन यहाँ क्योंकि यहाँ कार्बन है, एक ऑक्सीजन यहाँ कार्बन है, एक ऑक्सीजन यहाँ क्योंकि यहाँ कार्बन है। आया भैया कि गया, गया आया, आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रत्येक कार्बन पे क्या है बच्चों, एक एक हाइड्रोजन है कि नहीं। बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पे क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन होता है। तो एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, कुछ हुआ, CHO हुआ। क्या हुआ, CHO। एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, क्या हुआ, CHO। एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, CHO। वहीं पे हर जगह ये रिपीट है, एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, CHO, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, CHO हुआ। आया CHO। देखो अब इसको कैसे लिखोगे, लिखना ही ओजोनोलिसिस तो करा लेगा, लेकिन लिखने में ही प्रॉब्लम है, लिखने में ही प्रॉब्लम है। तो क्या करोगे, देखो CHO, ध्यान देना, CHO एक, हाँ नहीं सॉरी, इधर से तो कनेक्शन ही साफ हो गया, इधर से कनेक्शन ही साफ हो गया। CHO सिंगल बॉन्ड CHO एक, CHO सिंगल बॉन्ड CHO दो, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड रिलेशन तो हम डबल बॉन्ड को पूरा ना ब्रेक कर दिए, पूरा हटा दिए, पूरा तोड़ दिए। आया समझ में, तो यही है। तो देखो कैसे, CHO एक, CHO 2 और CHO 3, तो क्या बन गया 3CHO और CHO। ठीक है, आया। तो ये प्रोडक्ट आपका बना बेंजीन से। आया, ये प्रोडक्ट आपका बन गया किससे, बेंजीन से। ये प्रोडक्ट अगर किसी को अब भी नहीं समझ में आया होगा तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे डायरेक्ट कर दो, क्या यहाँ पे क्या होगा, CH हम ऐसे करते रहे, अपना करा लेना,
ठीक है, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH ना, फिर यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH। अब तो करा ले जाओगे ना, 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, और एक ऑक्सीजन यहाँ, कुछ छूट रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ना, एक ऑक्सीजन यहाँ, अब बन गया कि नहीं, एक ऑक्सीजन डबल, हाँ डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, हाँ ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, ऐसे भी कर सकते हो, देखो CHO CHO 1, CHO CHO 2 और CHO CHO 3 आया, वही लिख दिया हूँ। तो आप इस तरीके से भी आराम से लिख सकते हो, आप तो कर ही जाओगे, अगर ऐसे आया तो कर ही जाओगे, ऐसे आया तो कर ही जाओगे। तो इतना नोट डाउन कर लो, एक क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं, देखो इतना सारा क्वेश्चन हो गया। अब तो उम्मीद करता हूँ जैसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, ओजोनोसिस से जितना भी क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं, उम्मीद तो यही है। अब छूट जाए तो बेवकूफ़ा टाइप के हो, अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि अब देखो हर क्लास में हर टाइप का क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है, एग्जाम में हर टाइप का क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है। तो इसका कराओ ओजोनोसिस, टोलिन का O3 CCl4 और Zn, इसका कराओ, इसका कराओ ओजोनोसिस। क्या कराओगे, देखो डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, थोड़ी जल्दी देखो, डबल डबल ब्रेक की, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ, 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 हो गया। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि अरे बेसिक कर ही दिए हैं, आप कैसे करें, हो गया। अब इसको लिखो CH3, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से ज्वाइंट होता है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड, CH3CO, इधर से तो कनेक्शन हटा, इधर से कनेक्शन हटा, CH3CO CHO, इतना लिखो, CH3CO CHO, इतना लिखो, क्या CH3CO CHO, हो गया, इतना लिख दी, है ना, CH3CO CHO हो गया। अब देखो CHO 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 हुआ, CHO 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 CHO, क्योंकि दो मालिक्यूल है, यहाँ एक CHO यहाँ बन रहा है, CHO 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 आया, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, ये टोल्यूइन का फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। आया समझ में, बस ऐसे ही करना है, एक क्वेश्चन और कर लो फिर फिनिश करते हैं लेक्चर को, ठीक है, हो गया नोट, आया कि नहीं समझ में। देखो अगला जो लेक्चर होगा वो बहुत इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको जरूर देखेंगे, क्योंकि हम जितना करवा दे रहे हैं, चाहे नीट एग्जाम, चाहे JEU, चाहे जहाँ का, चाहे BHU का हो, BHU तो और आसानी से हो जाएगा, BHU तो और आसानी से हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। अब जाइलिन का देख लो, सबको देख लिए हैं, जाइलिन का भी देख लो, जाइलिन यहाँ पे CH3 ले लो, CH3 यहाँ पे CH3 ले लो, ये क्या है, जाइलिन है, क्या है, जाइलिन है, आर्थो जाइलिन। अगर बेंजीन के रूप में दो CH3, इसे जाइलिन कहते हैं, आर्थो मेटा पैरा जाइलिन होता है ना, तो अलग अलग करके लगा देना, आर्थो एक बार आर्थो पे, एक बार मेटा पे, एक बार पैरा पे, हो जाएगा। देखो कैसे करोगे, O3 वही है, CCl4 और Zn, जल्दी सोचो जल्दी सोचो जल्दी सोचो, क्या सोचोगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिए, ब्रेक कर दिए, ब्रेक कर दिए ना, एक ऑक्सीजन इसको, 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 हुआ, हो रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं समझ में, CH3 हुआ। देखो अब कैसे लिखोगे, लिखना कैसे है, CH3 CO, इधर से तो हमारा रिलेशन हट गया, CH3 CO CHO हुआ, CH3 CO CHO बना, तो क्या बना, CH3, आराम आराम से एक एक प्रोडक्ट लिखते जाओ, CO CHO, ये एक प्रोडक्ट हुआ, CH3 CO CHO, इसको लिखो, CH3 CO, इधर से तुम्हारा रिलेशन खत्म, CH3 CO CHO, CH3 CO CHO, फिर से लिख दो, CH3 CO
CHO, ध्यान से देखना क्या क्या बनेगा, CH3CO CHO, CH3CO ना, CH3CO CHO, क्योंकि यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है ना, CH3CO CHO। अब देखो अब क्या बचा, अब देखो अब क्या बचा, क्या बचा ध्यान देखो, CHO, ध्यान दो, CHO, ठीक है, CHO, यही तो बच रहा है, और क्या बच रहा है, और कुछ है, CHO, यही तो बच रहा है भाई, CHO, तो एक प्रोडक्ट आपको यहाँ पर गया, प्लस यहाँ कर दो CHO आया, तो आपका 3 प्रोडक्ट आपका यहाँ फाइनली बन जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच देखो, इसमें करता क्या, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड को पोजीशन को चेंज भी कर देगा, अगर डबल बॉन्ड को पोजीशन को चेंज कर देगा तो आप तब भी कर सकते हो, ठीक है, तब भी आसानी है, लेकिन वहाँ पे ये प्रोडक्ट नहीं बनने वाले हैं, वहाँ पे कुछ और बन जाएगा। आया समझ में? तो करा के देखना क्या बनता है, उसको देखना, HW है, करा के देखना, ले लो क्वेश्चन, ले लो करा के देखना, इसको मिटाए तो हो गया है, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। इसको नोट डाउन कर लो बढ़िया से, अच्छे से, जितना हो सकता है बढ़िया से। बहुत सारा क्वेश्चन कवर किए हैं, अगले लेक्चर में 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एक एक छोटा छोटा आपका इंपॉर्टेंट हम कवर करते चल रहे हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। आया समझ में? एक महीने में जितना आपका हेल्प हो सकता है हम करेंगे, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे लेक्चर को आप शेयर करेंगे, और जितना हो सकता है लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है, इतना नोट डाउन करो। तो SW ले लो, करना घर पे करना, SW ले लो, तो करो कैसे, आपकी यहाँ पे लो, डबल और की यहाँ पे लो, यही था ना, O3 CCl4 और Zn, यहाँ पे CH3 चेंज हो गया, ठीक है, CH3 चेंज हो गया, आपकी बार क्या होगा, चेंज हो गया, आपकी CH3CO इधर से कुछ बनेगा, ठीक है, CH3 आया, तो इसको करना HW है, देखो आपकी प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा, आपकी प्रोडक्ट ही क्या हो जाएगा, चेंज। इसको हम करवाएंगे क्लास में, आते ही करवा देंगे, इसको आते ही हम करवा देंगे, लेकिन इसको ध्यान से करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान से करना इंपॉर्टेंट है। तो यह आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, यहीं पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ओजोनोलिसिस के बारे में क्या है क्या नहीं। तो देखो एज इट इज उसको भी ऐसे कराना जो बताऊँ, हार्ट KMnO4, हार्ट K2CR2 वैसे इसको भी कराना है, नहीं है? अगर उसमें कीटोन का ऑक्सीडेशन मत कराना उनसे भी, क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर अच्छा खासा की मांग होती है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आया होगा, और जितने लोगों को हो सकता है गाइस शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बताओ। BHO का एंट्रेंस 1 महीने का टाइम है, हम बहुत सारा कुछ बता देंगे। जैसे 1 शॉट में आज ओजोनोलिसिस पूरा फिनिश कर दिए हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारा होता है, सारा क्वेश्चन करवाना इस क्लास में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कोई नहीं करवा सकता, हम क्या करवाएं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी आप क्वेश्चन को टच किए हैं, जो सिलेक्टिव जो हमको क्वेश्चन अच्छा लगा उसको हम बताएं, जो हमको पता है कि एग्जाम में आ सकता है उसको हम बताएं, तब भी बताएं, और फिर भी अगले नेक्स्ट क्लास में 2-3 क्वेश्चन भी फिर से लेके आएंगे, तब पढ़ेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तब तक लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बढ़िया से 1 महीने का टाइम है, आप अच्छा यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हो, बढ़िया से अपने आप को स्टेबल कर सकते हो अच्छे से। तो पढ़ाई करते रहो, हमारे साथ जुड़े रहोगे, जरूर कुछ फायदा होगा तुम्हारा, आसानी से क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।